मुझे आपसे मिलकर हमेशा मजा आता है, लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि आपका एक शो है जो कि जतिन ललित जी, स्पेशली ललित जी की तरफ से आता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस शो के बारे में? कहना ये चाहती हूँ कि जतिन ललित इवनिंग है तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना हिस्सा लूं उसमें, क्योंकि जतिन ललित के मेजोरिटी गाने जो है वो मैंने गाए हैं, सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, सारे एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। तो ललित ने मुझे फोन किया और कहा कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड ऑल्दो आई एम नॉट कीपिंग टू वेल बिकॉज ऑफ माई पेन इश्यूज, बट मैंने बोला यस, हाउ कैन आई नॉट बी अ पार्ट ऑफ जतिन ललित इवनिंग। तो अच्छे एक से एक बढ़कर मेलोडियस गाने हैं, आप लोग तो जानते हैं उनके। तो जैसा कि उसमें बोला गया, इटर्नल हिट्स, दे आर इटर्नल हिट्स, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, आपकी आवाज में एक पूरी जनरेशन ने सुनी है और उसी मेलोडी में गुम हुई है। आपको इन ललित जी से क्या स्पेशली ऐसा सीखना मिलता है? जो होता है ना, आप हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है, तो क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? भाती है उनकी कोई बात? देखिए, ललित, जतिन ललित एंड मी वर कंटेम्प्रेरीज, दे स्टार्टेड, वी स्टार्टेड, आई स्टार्टेड लिटिल आफ्टर देम। तो फिर हम लोगों की ना, हम लोग का कंफर्ट लेवल बहुत था, वी वर ऑलवेज लाइक गुड फ्रेंड्स। इनिशियली वी वर जस्ट वर्किंग टुगेदर शुरू शुरू में, और मैं बहुत शाय हुआ करती थी, तो बात भी नहीं करती थी ज्यादा, चुपचाप अपना गाना लिखा और गाना गा। फिर ये लोग मुझे, ललित खासकर बदमाश बदमाश है ना, छेड़ता था बहुत, यूज्ड टू लेग पुल मी कि अरे अरे ऐसा हो जाएगा वैसा। फिर हाँ हाँ हाँ, सो दे यूज्ड टू एंजॉय दैट स्टुपिडिटी ऑफ माइंड, सो वो लेग पुलिंग करते थे बहुत। धीरे धीरे काम तो बहुत बहुत किया, तो बहुत आमना सामना संपर्क बहुत रहा, धीरे धीरे दोस्ती भी हो गई। तो वी बिकेम लाइक वन, every song of theirs became like a picnic because हम सब also जैसे ललित एंड उनकी वाइफ्स, सब हम सब दोस्त फैमिली फ्रेंड्स हो गए। तो रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत हंसी मजाक, लेग पुलिंग, बहुत टीजिंग, खाना पीना, हंसी, फिर काम, काम तो बहुत सीरियस। जैसे ललित, वेरी एंड इवन आई, हम जब अपनी मेन रिकॉर्डिंग शुरू करते थे तो सब भूल जाते थे। इट वाज लाइक वी यूज्ड टू वर्क वेरी वेरी सीरियसली एंड वेरी पैशनेटली, मतलब नथिंग बट द सॉन्ग, दैट्स इट। तो उसका आउटकम यही हुआ कि कुछ एवरग्रीन गाने बने। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एक बात मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहती हूँ, लता जी के और बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे चले गए जैसे हमारी जिंदगी में कभी थे ही नहीं और अचानक से गुम हो गए। एज आप उस संगीत में रची बसी हैं, घुल मिल गई हैं, कैसे संभालती हैं अपने आप को? ये बात नहीं है कि वो जैसे कभी थे ही नहीं, वो बाहर की दुनिया से निकल जाते हैं लेकिन हमारे दिल में रह जाते हैं। खासतौर से जिनसे मैं करीब रही हूँ, वो मेरे दिल में है, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं अकेले में आई थिंक अबाउट देम, आई स्पीक टू देम, आई, वो अंदर में जो एक जज्बा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो वाकई में म्यूजिक फील्ड के बहुत, सबसे बड़ी बात तो लता जी के तो केस में आई वाज, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी वेरी क्लोज, बट दीदी से काफी बातचीत होती रहती थी, मिलना जुलना, और शी हैड अ ब्रिलियंट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो वो अपने जोक्स क्रैक करती थी बड़े क्वाइटली और शाइली, और समझने वाले को समझना जरूरी होता था कि क्या बोल रही हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो बहुत ही सटल था। uh, तो मैं मिस करती हूँ, डेफिनेटली उनको बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि शी यूज्ड टू लव व्हाट्सएप, शी यूज्ड टू सेंड मैसेजेस एंड मे बी मैसेजेस, जोक्स भेजती थी। फिर वो गाने में, अपने अच्छे अच्छे गाने में उनको बोलती थी, दीदी सेंड मी योर अनयूजुअल अनकॉमन सॉन्ग्स, तो वो भेजती थी मुझे, मैं सुनती थी। तो उनसे वो एक बॉन्ड था। और मुझे लगता था कि दुनिया में कोई भी मर जाए, लता दीदी नहीं मर सकती। She can't be like the rest of them. She is a miracle. She is somebody. She is a divine soul. मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है, हाउ कैन लता मंगेशकर डाई? नो, नॉट पॉसिबल। तो मैं तो जब भी मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि वो अपने घर पे हैं, अपने वो पेरे रोड में जो उनका घर है, जहाँ मैं जाती थी उनसे मिलने, वो वहीं हैं, और मैं जाऊंगी उनसे मिलूंगी जाकर। तो जो लोग आपके बहुत करीब होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, पर आपके दिल में हमेशा रहते हैं, और दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर सोल। तो दीदी का ऐसा ही है। इनफैक्ट जस्ट फ्यू डेज, अबाउट अ मंथ बिफोर शी पास्ड अवे, व्हेन शी वाज
हॉस्पिटल से घर आई थी, फिर वापस हॉस्पिटल गई थी। तो जब बीच में जो घर आई थी बीच में, उस दौरान उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भी भेजा था कि अलका कैसी हो, देखा नहीं बहुत दिनों से, सब ठीक है ना, काम कैसा चल रहा है, सब ठीक है ये वो। आई वॉज ट्रेवलिंग अ लॉट दोज डेज, सो आई वॉज हैड नॉट बीन had not met her for quite some time. तो वो जो वॉइस नोट था उनका, वो मेरे लिए इट इज कोहिनूर का हीरा। मतलब इट्स सो वैल्यूएबल। कहाँ सोचा था कि अभी उनका वॉइस नोट सुन रही हूँ, 1 महीने बाद शी वोंट बी देयर एट ऑल। तो वही है कि वेरी सैड, वेरी वेरी सैड, बट दिस इज, ये रीत है दुनिया की, सबको जाना है, हम सबको जाना है, यही दिल को बहलाते रहते हैं यही बोल बोल कर।